बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फोर्थ ईयर। आज आ जाइए पेज नंबर 24 की तरफ। मिन खुतबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हज्जतुल विदा। मिन का मतलब से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा जो उन्होंने हज्जतुल विदा के मौके पर दिया उसमें से। अब ज़ाहिर है ये जो है ये आगे जो खुतबे में से थोड़ा सा हिस्सा जो है वो आप लोगों के सिलेबस में शामिल किया गया है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जो है फ़न खिताबत को जो है हम देख लेते हैं कि तालिबात दौर जाहिलियत में यानी क़ब्ल अल इस्लाम का जो दौर है वो दौर जाहिलियत कहलाता है। तो उस दौर में जो है अहले अरब के यहाँ जो है एक शायरी और फ़न खिताबत जो है ये दोनों इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी। और जो है खुतबा और शअरा जो है वो उनको लोग जो है वो बड़ी कदर व मंज़रत की निगाह से देखा करते थे। और बल्कि दौर जाहिलियत में जो शअरा थे उनको ख़तीबों पर जो है बर्तरी हासिल होती थी। और जब इस्लाम आ गया तो फिर जो है जो फ़न खिताबत जो है इसकी अहमियत शायरी की निस्बत कहीं ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दीन इस्लाम की तरफ दावत देने का ज़रिया भी बनाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खिताबत थी वो तो गोया कुरान मजीद की पूरी तफसील हुआ करती थी। और बाद में ये जो खुतबात हैं ये जो है नमाज जुमा में और ईदैन की नमाज़ों में और फिर जो है हज के मौके पर भी जो है वो इस्लाम में फ़र्ज़ करार दे दी गई। तो इस तरह जो है फ़न खिताबत की अहमियत जो है वो बढ़ती चली गई। और उसके बाद जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और के बाद भी जो खुलाफाए राशिदीन के दौर में भी जो है जुमों और ईदों के ख़तीबों के खुतबों के अलावा खिताबत के मौक़े जो है वो बढ़ते चले गए। और इस तरह ये जो फ़न खिताबत जो है ये अरबी अदब के फ़नून में से एक अज़ीमुश्शान फ़न बन गई। तो जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जो खुलाफाए राशिदीन हैं उनके खुतबात तो फ़न खिताबत की शानदार मिसालें हैं। तो अब ये जो आप लोगों के सिलेबस में ये जो खुतबा शामिल किया गया है हज्जतुल विदा के मौके पर जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा इरशाद फरमाया, तो उसमें से कुछ इक़्तिबासात जो है वो शामिल किए गए हैं। और ये जो खुतबा तालिबात आप को जो है ये इल्म होना चाहिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी को जो है जब हज का इरादा फरमाया और आप मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए, हज़ारों लोगों का वफ़द लेकर एक लश्कर के साथ रवाना हुए। और याद रखिए ये वो वाहिद हज है जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाया, यानी आपने अपनी ज़िंदगी में जो है सिर्फ़ एक ही हज जो है वो अदा फरमाया। और इस्लाम में भी जो है फ़र्ज़ हज जो है वो सिर्फ़ एक ही है। और उसके बाद जो है जितने भी हज जो है वो अदा किए जाएंगे वो नफली हज शुमार होंगे। और एक हज की अदायगी के साथ ही हज की फ़र्ज़ियत जो है वो मुकम्मल हो जाया करती है। तो इसके बाद जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो चूँकि अपने रब के जवार में मुंतकिल हो गए थे, दुनिया से रुखसत हो गए थे, विसाल फरमा गए। तो ये जो है खुतबा हज्जतुल विदा के नाम से भी जो है ये मारूफ़ है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े अरफा जो है जबल रहमत पर खड़े होकर अपनी ऊँटनी कस्बा के साथ आपने हज़ारों लोगों को खिताब करना शुरू फरमाया था। और जो है आपका ये जो खिताब है ये मुसलमानों को तकमीले दीन और जो है अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमतें अता की गई हैं उन सब का जो है वो उसका इजहार था और एक तशक्कुर का इजहार था। और जो है इसके साथ साथ जो है क़यामत के दिन तक मुसलमानों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी जो नसीहतें जो है अपने इस आखिरी खुतबे में जो है इरशाद फरमाई थी। तो आइए हम उसकी तरफ देखते हैं, खुतबे की तरफ चलते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अब इसमें क्या फरमा रहे हैं, लफ्ज़ और मुहावरा तर्जुमे के साथ जो है देखते हैं। ऊसीकुम, ऊसी मैं वसीयत करता हूँ, कुम तुम्हें, इबादल्लाही अब्दुन वाहिद है, जमा इबादुन बंदे, अल्लाह ही अल्लाह ताला के। तो ऊसीकुम इबादल्लाही बितक़वल्लाही, बा का मतलब से या साथ तक़वा, तक़वा कहते हैं परहेजगारी को, खौफ खुदा को, अल्लाह ही अल्लाह ताला। तो ऊसीकुम से शुरू करके बा मुहावरा इस तरह से किया जाएगा कि ए अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने की वसीयत करता हूँ, यानी अल्लाह ताला का खौफ रखते हुए बुराइयों से बचने की जो कोशिश करने की वसीयत करता हूँ। व अहुस्सुकुम अला ताअतिही, व और अहुस्सु हस्सा माजी का सीगा है, उसने उभारा, यहुस्सु वो उभारता है, अहुस्सु फिर मुदारे मारूफ का वाहिद मुतकल्लिम का सीगा बनेगा। और मैं उभारता हूँ, कुम तुम्हें, उभारने से मुराद क्या है कि मैं तुम्हें मोटिवेट करता, मैं तुम्हें तरगीब देता हूँ, मैं तुम्हें इस बात की तरफ बुलाता हूँ, अला पर, ताअतिही, ताअतुन कहते हैं इताअत और फरमा बरदारी को। तो ताअतिही ही जो है, ये जो ज़मीर है ये अल्लाह ताला की तरफ लौट रही है। तो व अहुस्सुकुम से बा मुहावरा कि मैं तुम्हें उसकी इताअत पर उभारता हूँ। अय्युहन्नासु, अय्युहा ए, अन्नासु लोगो, ए लोगो, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम अलैकुम हराम, इन्ना बेशक, दिमाअकुम दमुन वाहिद है, खून को कहते हैं, जमा दिमाउन, कुम तुम्हारे, तो बेशक तुम्हारे खून, व अमवालकुम व और मालुन वाहिद जमा अमवालुन, कुम तुम्हारे और तुम्हारे माल, अलैकुम अलई ऊपर, कुम तुम्हारे, हरामुन हराम। तो इन्ना दिमाअकुम बेशक तुम्हारे खून और तुम्हारे माल तुम पर हराम हैं। मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो खून है, यानी यहाँ क्या मुराद दिया जा रहा है कि हर शख्स का खून जो है, यानी हर शख्स की का खून और उसका माल और दौलत जो है वो दूसरे पर हराम है, और जो है हर एक की जान और माल और इज़्ज़त और आबरू वो इस्लाम में इंतहाई मोहतरम करार दी गई है। तो बेशक तुम्हारे खून और तुम्हारे माल तुम पर हराम हैं, यानी सब मोहतरम हैं, तुम्हारे खून भी तुम्हारे माल भी, और किसी को कोई हक हासिल नहीं है कि वो दूसरे के जानो माल का जो है उसको नुकसान पहुंचाए। इला अन तलक़ौ रब्बकुम, इला तक, अन के, तलक़ौ, इला का लफ्ज़ी मतलब तरफ भी होता है, इला का हर्फ जो है वह तरफ के मानों में भी इस्तेमाल होता है, और बसा औक़ात ये तक के मानों में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ तक का मानी देगा, अन के तलक़ौ, तुम मुलाकात करो, रब्बकुम तुम्हारा रब, यहाँ तक के, इला से शुरू करके यहाँ तक के तुम अपने रब से मुलाकात करो। का हुरमती यौमिकुम हाजा, काफ जैसा कि हुरमतुन हुरमत है, यौमिकुम यौमुन दिन, कुम तुम्हारा, हाजा ये, जैसा कि तुम्हारे आज के इस दिन की हुरमत है। फ़ी शहरिकुम हाजा, फ़ी का मतलब में, शहरुन कहते हैं महीने को, कुम तुम्हारा, हाजा ये, और तुम्हारा ये महीना मोहतरम है। फ़ी बालादिकुम हाजा, फ़ी का मतलब में, बालादुन शहर, कुम तुम्हारा, हाजा ये, और जैसा कि तुम्हारा ये शहर मोहतरम है। फ़मन कानत इंदहु अमानतुन, फ़ापस मन जो, कानत थी, इंदहु, अब ये जो है ना फम, ये जो है ये प्रिंटिंग की मिस्टेक है, ये क्या है, फ़मन है, बस जो, कानत थी, इंदहु उसके पास, अमानतुन अमानत, तो बस जिस किसी के पास कोई अमानत हो, फल जो अद्दिहा
इलल्लज़ी इतमनहु अलैहा, फा का मतलब पस, लाम का मतलब चाहिए, बस उसे चाहिए जो अद्दी कि वो अदा कर दे, हा के ज़रिए अमानत की तरफ इशारा किया गया है कि वो उसको अदा कर दे, यानी वो अमानत वो अदा कर दे, इला तरफ अल्लाजी जो, ए तमन्ना, ए तमन्ना अमीन बनाया हु उसको, अलैहा उस पर। तो तर्जुमा बा मुहावरा इस तरह से किया जाएगा, फमन से शुरू करके, फमन कानत से शुरू करके, बस जिस किसी के पास कोई अमानत हो तो उसे चाहिए कि वो अमानत उस शख्स को लौटा दे जिसने उस पर उसे अमीन बनाया है, यानी जिसने वो अमानत उसके पास रखवाई है, जब वो अपनी अमानत वापस मांगे, तलब करे, तो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ पूरी की पूरी वो अमानत जो है बग़ैर किसी ख़यानत के वो उसे वापस लौटा दे। और आप लोग तो जानते ही हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ना सिर्फ सादिक, यानी कि जिन्होंने जो है नबूवत से पहले भी जो है कभी जो है कोई झूठ जो है नहीं बोला, लोगों में जो है ये बात लोग जो है इस बात की तस्दीक करते थे कि कभी आपकी ज़ुबान मुबारक से बचपन से लेकर जो है जवानी तक कभी उन्होंने, और फिर जो है नबूवत के बाद तो ज़ाहिर है, यानी ये तो बात हो रही है कि कब्र नबूवत भी कभी कोई ऐसी बात जो है आपकी ज़ुबान मुबारक से अदा नहीं हुई जो गलत बयानी नाउज़ुबिल्लाह जो है उसके ज़ुमरे में आती हो। और जहाँ तक जो है अमानत की हिफाजत का ताल्लुक़ है, तो आपके बदतरीन दुश्मन भी जो है नबूवत के बाद भी जो है अपनी अमानतें आपके पास ही रखवाया करते थे, यहाँ तक कि जब आपने हिजरत फरमाई तो उस वक्त जो है आपके बदतरीन दुश्मन नाउज़ुबिल्लाह जो आपकी जान के दुश्मन थे, वो जो है पूरी एक साजिश के ज़रिए आपके घर के बाहर मौजूद थे, आपकी जो है नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने के इरादे से। उस वक्त भी उन्हीं लोगों की अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थी, तो आपने इतने ख़तरनाक तरीन हालात में भी आपने अपने बदतरीन दुश्मनों की जो अमानतें थी वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले की कि ये पूरी ज़िम्मेदारी से इनके मालिकों को लौटा दें, और उसके बाद जो है आप अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ जो है मक्का मुकर्रमा से जो है हिजरत कर गए। तो ये जो है उसी बात की जो है तलकीन फरमा रहे हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी अपनी पूरी ज़िंदगी सदाकत और अमानत का जो है एक मुरक्का थी, तो वो ये तलकीन फरमा रहे हैं हमें कि जिसके पास भी कोई अमानत मौजूद हो उसे चाहिए कि वो उसको पूरी ज़िम्मेदारी से उस शख्स को लौटा दे जिसने उसके पास अमानत रखवाई। व इन्ना रिबल जाहिलियती मौदून, व और इन्ना बेशक रिबा कहते हैं सूद को, पहले भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। अल जाहिलियती जाहिलियत का सूद, मौदून, मौदून का मतलब है साकित हो जाना, मनसूख हो जाना, मौकूफ़ हो जाना। तो जो है बा मुहावरा इस तरह से होगा कि बेशक जाहिलियत के सूद मौकूफ़ हो चुके, मनसूख हो चुके। इस्लाम जो है जब आया तो जानती हैं कि कबल अल इस्लाम जो है वो सूदी कारोबार अपने उरूज पर था, और इस तरह से जो उमरा थे वो गरीबों की जो मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हुए वो उनको जब कर्ज़ दिया करते थे तो उनके ऐसे सख्त जो है सूद की शराइत पर दिया करते थे कि वो सारी ज़िंदगी के लिए जो कर्ज़ लेने वाला है वो सूद दर सूद के जो है वो जंगल में ऐसा फंस जाता था कि वहाँ से निकलना उसके लिए मुमकिन नहीं हुआ करता था। तो इस्लाम ने आते ही इस तरह की तमाम जो बुराइयां थीं उनको सख्ती से जो है ख़त्म कर दिया, और फिर जो है सूद जो है उसको मनसूख करार दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में भी कि कुरान पाक में भी बार बार इसका तज़किरा है कि सूद जो है वो गोया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग करार दिया गया। और पीछे भी हमने पढ़ा है कि सूदी कारोबार करने वाले जो हैं वो क़यामत के दिन अपनी कब्रों से लड़खड़ाते हुए खड़े होंगे।
تو یہی جو ہے اس بات کی طرف ہی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ جاہلیت کے جتنے بھی سود تھے وہ سب آج سے منسوخ ہو گئے. وہ ان اول ربا ابدأ به ربا ام العباس بن عبد المطلب. اور ان بے شک اولا پہلا ربا سود ابدأ بدا اس نے شروع کیا. ابدأ میں شروع کرتا ہوں کہ میں شروع کرتا ہوں بہی اس کے ساتھ، یعنی وہ پہلا سود جس کو منسوخ کرنے کا میں آغاز کرتا ہوں. ربا سود امی، امن عربی میں چچا کو کہتے ہیں، یا کا مطلب میرا، وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنے خاندان سے جو آغاز کیا ہے یہ جو سارا جو ہے سودی کاروبار کو ختم کرنے کا. تو آپ نے فرمایا کہ آج سے جاہلیت کے سود ختم کر دیے گئے، اور وہ پہلا سود جس کو ختم کرنے کا میں اعلان کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. وَإِنَّ دِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ. اور ان بے شک دماء خون الجاہلیتی زمانے جاہلیت کے موضوعات منسوخ ہو چکے. اور آج سے جاہلیت کے تمام خون منسوخ ہو چکے. اور وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ، اور ان بے شک اولا پہلا دمٍ خون، ابدأ میں آغاز کرتا ہوں بہی اس کے ساتھ، دمہ خون عامر بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب. تو وہ پہلا خون جس کو منسوخ کرنے کا اعلان کرتا ہوں وہ عامر بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون ہے. یعنی یہ بھی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو آغاز ہے، اس کی جو ابتدا ہے منسوخ کرنے کی، وہ بھی اپنے ہی خاندان سے کی. تو آپ لوگ یہ بھی یقیناً جہاں سودی کاروبار جو ہے وہ اس کے متعلق پہلی جو ہے تفصیل بیان ہو چکی، اور اب جو ہے جو زمانہ جاہلیت کے جو خون جو ہیں وہ سارے جو ہے وہ منسوخ قرار دے دیے گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. تو طالبات آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو ہے باقی جو دیگر جو ہے ساری برائیوں کے ساتھ ساتھ ایک یہ جو بہت بڑی جو ایک برائی وہاں رائج تھی، وہ کیا ہے کہ وہ بات بات پر قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیتے تھے، اور جو ہے ہر طاقتور کسی کمزور کو جو ہے وہ جینے کی جو ہے وہ گویا اجازت ہی نہیں دیتا تھا. تو اور اس طرح بات بات پر جو ہے جب وہ قتل و غارت گری کا کبھی جو ہے پہلے جو ہے گھوڑے کو پانی پلانے پہ جو ہے وہ جھگڑا ہوا کرتا تھا، کبھی جو ہے کنوؤں سے پہلے پانی نکالنے پہ، اور کبھی اس طرح معمولی معمولی باتوں پر وہ لوگ جو ہے تلواریں نکال لیتے تھے، اور جو ہے قتل و غارت گری کا ایسا سلسلہ شروع ہوتا تھا کہ جو سال ہر سال تک چلتا تھا. کہ وہ قبائل جو ہے جب ایک قبیلے کا کوئی شخص قتل ہوتا تو مخالف قبیلہ جو ہے جب تک وہ اس کا بدلہ نہ لے لیتا اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھتا تھا. اس طرح جو ہے قتل در قتل کا ایک ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہتا تھا. تو اسی کو جو ہے سختی سے ختم کیا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جو یہ خون ریزی کا ایک سلسلہ شروع تھا اور جو گاہے بگائے جو ہے وہ چلتا جا رہا تھا، تو آج سے وہ ساقط ہو چکا، وہ ختم ہو گیا. اور میں اس کی ابتدا جو ہے اپنے خاندان کے فرد عامر بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے خون کو جو ہے وہ معاف کر کے اس کا جو ہے آغاز کرتا ہوں. تو عزیز طالبات یقیناً جو ہے اب یہ دیکھیے جو ایک یہ خطبہ جو ہے کافی جو ہے نصائح یا نصیحتوں پر جو ہے وہ مشتمل ہے، تعلیمات اور احکامات پر مشتمل ہے. ان میں سے یہ جو ہے ایک مختصر سا اقتباسات آپ لوگوں کے سلیبس میں شامل ہیں، جس میں ہم نے کیا دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ قیامت کے دن تک ہم سب کے لیے یہ جو ہے یہ اس میں جو وصیت اور جو نصیحت ہے وہ نہ صرف اس وقت جو موجود تھے موقع پر لوگ ان کے لیے ہے، بلکہ جو ہے یہ قیامت کے دن تک جو ہے جو ہر شخص کے لیے اس میں وہ اللہ کے رسول کا جو اٹل جو پیغام ہے وہ ہمیشہ موجود رہے گا.
تو آپ نے اس میں کیا اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کی، اس کی اطاعت کرنے کی، اس کے بعد جو ہے ہر انسان کی جان و مال اور عزت اور آبرو جو ہے اس کو محترم قرار دیا، اور اس کے جو ہے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کے جان و مال کو غصب کر لے، اور اس کے بعد جو ہے قیامت کے دن تک اس کے بعد جو ہے اس دن کی حرمت جو ہے، اور اس کے بعد جو مکہ شہر کی جو حرمت ہے اس کو بیان فرمایا، اور پھر جو ہے امانت کی جو ہے ذمہ داری سے ادائیگی کی سختی سے تلقین کی، اس کے بعد جو ہے زمانۂ جاہلیت کے سود اور خون ریزی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تو اس عزیز طالبات یقیناً جو ہے آپ لوگ جو ابتدا میں بھی مختصراً آپ لوگوں کے سامنے تعارف پیش کیا گیا خطابت کے حوالے سے، اور پھر جو ہے یہ جو حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے اس کا جو ہے موقع محل تھوڑا سا واضح کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے آج جو ہے آج کے لیکچر میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جو قیمتی ترین جو احکامات اور نصیحتیں ہمارے لیے موجود ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے جو ہے اپنے ذہنوں میں رکھنے کی طرف جو ہے ہمیں توجہ دلائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کے لیکچر میں ہم آگے پڑھیں گے اور جو ہے اس خطبے کو جو ہے تکمیل تک لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔